जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन था असुर रक्तबीज, जिसका वध देवता नहीं कर सकने पर माँ दुर्गा ने महाकाली का विकराल रूप धारण करके वध किया था। तो जानेंगे इस वीडियो में इस असुर रक्तबीज के बारे में, इसलिए आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामंदिर.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारियां, और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। माँ भगवती दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है और माँ देवी दुर्गा ने दैत्यों के और असुरों के संहार के लिए कई अवतार भी लिया है। माँ दुर्गा ने महिषासुर, ध्रुव विलोचन, शुभ, निशुभ जैसे कई असुरों का वध करने के लिए अलग अलग अवतार लिया था, और इन्हीं में से एक असुर था रक्तबीज, जिसका वध सभी देवताओं भी मिलकर नहीं कर सके। और इस शक्तिशाली रक्तबीज असुर के बारे में दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण में भी उल्लेख मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन था असुर रक्तबीज और ये कैसे बना इतना शक्तिशाली। रक्तबीज दो शाब्दिक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें रक्त शब्द का अर्थ खून, तो वहीं बीज का अर्थ होता है जीव। इस प्रकार से रक्तबीज का अर्थ हुआ रक्त से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। पुरानी कथा अनुसार कई लाख वर्ष पूर्व रक्तबीज नाम का एक असुर था, जो कि महर्षि कश्यप और दिति की पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। मान्यता है कि असुर रक्तबीज पूर्व जन्म में सम्राट रंभ था, और एक बार जब सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तब इंद्र ने छल पूर्वक उसे मार दिया, और इस तरह से सम्राट रंभ का रक्तबीज के रूप में पुनर्जन्म हुआ। रक्तबीज ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करके उनसे ये वरदान प्राप्त किया कि जहाँ जहाँ उनके रक्त की बूंद गिरेगी, उससे उसी की तरह एक नया शक्तिशाली रक्तबीज असुर पैदा हो जाएगा। ऐसे में जब भी देवताओं के और रक्तबीज के बीच युद्ध होता, और जैसे ही किसी देवता के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से रक्त बहता, तो एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता, और इस तरह से सभी देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे, और धीरे धीरे रक्तबीज का आतंक बढ़ता ही गया। तो चलिए अब जान लेते हैं रक्तबीज असुर का अंत कैसे हुआ। रक्तबीज के आतंक से मुक्ति पाने के लिए सभी देवताओं ने माँ भगवती दुर्गा से प्रार्थना की, और इस तरह से रक्तबीज के संहार के लिए माँ भगवती दुर्गा का अवतरण हुआ। और फिर देवी दुर्गा ने रक्तबीज के साथ युद्ध किया, लेकिन जब दुर्गा देवी जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी, तो उसके रक्त से एक नए असुर रक्तबीज उत्पन्न होने लगा। इस तरह से असुर रक्तबीज की सेना खड़ी हो गई। तब माँ भगवती दुर्गा ने चंडिका देवी को आदेश दिया कि जब वो रक्तबीज असुर पर प्रहार करे तो उसका रक्त वो पी जाए, इससे कि फिर नया रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसके बाद माँ भगवती ने भद्रकाली महाकाली का रूप धारण किया। मान्यता है कि माँ दुर्गा का यह स्वरूप संहार का प्रतीक होता है, और इस स्वरूप में माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी आँखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आँखों में तेज, गले में मुंडमाला और असुरों के कटे हुए हाथ थे। माँ काली के इस स्वरूप को सनातन धर्म में उन सभी देवी देवताओं में विकराल माना जाता है। माँ काली अपना विकराल रूप में रक्तबीज असुर से युद्ध करना आरंभ किया, और फिर चंडिका देवी भी देवी माँ की आज्ञा से जहाँ जहाँ रक्तबीज का रक्त गिरता, माँ चंडिका उसका गिरता रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया, जिससे कि नया असुर उत्पन्न नहीं हो पाया। कहा जाता है कि इससे माँ का स्वरूप बहुत विकराल हो गया, और उन्होंने कई असुरों को निगल लिया, और इस प्रकार से माँ भगवती दुर्गा ने रक्तबीज का संहार यानी कि अंत किया। सिंह पर सवार होने वाली दुर्गा माँ और देवी चंडिका का पूजन करने से भक्तों की रोगों से रक्षा होती है। माना जाता है कि संकट के समय
और रोगों से मुक्ति पाने के लिए माँ महाकाली का विशेष पूजन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रहस्य भरी जानकारी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।